नमस्कार, न्यूज़ 24 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज जो चर्चा हम करेंगे, वो किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं करने वाले, बल्कि एक बहरूपिया के साथ करने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बहरूपिया के साथ आखिर कैसा डिस्कशन, क्या डिस्कशन? तो वो हम आपको बताएँगे आगे और ये बहरूपिया जो है, उनका जो शॉर्ट फ़िल्म है, वो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में स्क्रीनिंग के लिए सेलेक्ट हुआ है, जो कि सारे बिहार वालों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार, नम कैसे हैं? नमस्कार। मैं बढ़िया। तो सर, ये जो फ़िल्म इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए सेलेक्ट हुआ, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि अ, शॉर्ट फ़िल्में होती हैं एक नए जी। फ़िल्मकार के लिए एक मीडियम है कि हुँ, थोड़े-थोड़े रिसोर्सेज़ जमा करके आप जो कहना चाहते हो या आपने जो कुछ हुँ, सीखा है, जो कुछ आपके अंदर है, आप कह पाते हो छोटी कहानियों के थ्रू और फिर जी, लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ, आप आगे भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। और बिल्कुल। मैं बिहार से हूँ और जी, इसीलिए मेरी कोशिश कहीं न कहीं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम अपने आस-पास की चीज़ों को ही कहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल और बहरूपिया मैंने भी भी ट्रेलर देखा है। आप हाँ, मैंने भी ट्रेलर देखा, आपने वो बहुत बखूबी किया है, सच में। बहुत तारीफ़ काबिल है। मैं खुद बिहार से हूँ और ये ट्रेलर जो मैंने देखा, वो सच में एकदम कनेक्ट कर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये बता दें, भास्कर विश्वनाथ जी, जो अभी तक सबको पता था, मैंने इंट्रोड्यूस आपको एक बहरूपिया के नाम से किया था। तो आपने बहरूपिया अपने शॉर्ट फ़िल्म का नाम क्यों रखा? बहरूपिया जो है एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जिससे हम सब लोग परिचित हैं और बहरूपिया भारत की एक बहुत प्राचीन कला भी है। तो हुँ, उस पे ही बेस्ड है ये कहानी। तो जब मैं कहानी सोच रहा था और तो शुरुआत में ही ये वर्ड हमारे माइंड में आ गया था। तो मैंने पहले ड्राफ्ट जो बनाया था वो बहरूपिया के नाम से ही बनाया। हुँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कोई कहानी सोचते हैं तो इसका एक नाम सोच लेते हैं ताकि वो फाइल हम बना सकें। तो ये जी, कहानी उसी तरह से रह गई। फिर टाइम के साथ हमें लगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और हमें कोई और हुँ, अच्छा इसका टाइटल नहीं मिल पाया। तो मुझे जी, लगा कि ये सबसे कॉमन चीज़ है, हम इसको ही रखते हैं। तो हमने फिर वही रहने दिया और लोगों को पसंद भी आया। लोगों ने भी बताया कि ये टाइटल सही है फ़िल्म के लिए, ताकि लोग बिल्कुल। काफ़ी जल्दी रिलेट कर पाएँगे इस हुँ, कहानी से और इसकी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो बच्चों को भी समझ में जी, आ जाए, ऐसी कहानी है इसकी, इतनी सिंपल है। हुँ। तो मुझे लगा टाइटल भी शायद इतना सिंपल ही होना चाहिए ताकि लोग तुरंत से कनेक्ट कर जाएँ। बस यही थी। बिल्कुल। अब बच्चों का ज़िक्र किया आपने तो एक सवाल आ गया मेरे मन में, जो बच्चे इस ट्रेलर में दिख रहे हैं, वो इतनी मतलब इतने अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, क्या वो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं? नहीं, नहीं, वो सब गाँव के बच्चे हैं और गाँव के बच्चों के मतलब साथ उनकी सिर्फ कोई डील भी करना चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं है, गाँव के बच्चे हैं वो सब। हाँ, हाँ, वो सब गाँव के बच्चे हैं। पर वो बच्चे शूटिंग से थोड़े बहुत परिचित थे क्योंकि हमने उस गाँव में ही भोर फ़िल्म की शूटिंग करी थी। हुँ, हुँ। 2017 में हमने भोर शूट किया था वहाँ पे। तो जो 2 महीने के आस-पास हम थे, हमारे एक्टर्स का वर्कशॉप चल रहा था वहाँ पे। ओके। तो वो बच्चे उन चीज़ों से पूरे प्रोसेस से बहुत परिचित थे और हमसे भी बहुत परिचित थे और वो गाँव तो जहाँ वो पे तो बहुत शूट हुआ ज़्यादा है, खुश होंगे भोर कि उन्हें फिर से आपकी मूवी में काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, तो वो बच्चों सारे को तो लोग छोटी-छोटी और चीज़ों की खुशी मिलती है। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादातर जो टीम के लोग थे ना, उनको वो सब लोग जानते थे क्योंकि भोर की टीम थी हमारी, तो जी। वो सारे लोगों को सारे लोग जानते थे, तो वो उस पूरे प्रोसेस से वो लोग परिचित थे, तो शायद इसलिए उनको परेशानी नहीं हुई और ये कैरेक्टर्स भी इतने इंटरेस्टिंग थे कि बच्चों को हुँ, उस हुँ। उनके साथ इन्वॉल्व होने में भी मुझे लगता है कि मज़ा भी आ रहा था नेचुरली, जो कि स्क्रीन पे दिख भी रहा है। जी। तो ये सब कैरेक्टर जो आपने मिक्स किया है डॉन का, गब्बर का, तो ये सब मतलब क्या क्या सोच के आपके मन में ये सब आइडिया आया कि आप सबको मिक्स करके एक इतना अच्छा-सा मूवी आप तैयार करें? बहरूपिया जो है ना, जब आता है दिमाग में, तो सबसे पहले हमारे पास बहुत ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स आते हैं। अ, जी। जैसे कि किसी रिलीजियस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड या आस-पास कोई ऐसी हुँ, चीज़ हुँ। रही हो, उससे इंस्पायर्ड हो। पर मैंने सोचा आज के टाइम पे बहरूपिया बहुत रेयर हो गए हैं और हुँ। मैं इसमें अलग क्या कर सकता था क्योंकि बहरूपिया के ऊपर बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, आप यूट्यूब पे भी डालेंगे तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे आपको। जी, तो बिल्कुल। मैं कुछ वैसी चीज़ करना चाहता था जो पहले नहीं हुई हो और फ़िल्म से तो देखिए हम सब इंस्पायर्ड हैं। हुँ।
तो फिल्म का इम्पैक्ट रहेगा ही। तो मुझे लगा कि आज के टाइम पे अगर बहरूपिया होगा तो शायद ऐसा बहरूपिया होता। तो वहां से वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। जी। तो ये मतलब जो मूवी आपने बनाई, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? कोई कोर्स किया है क्या नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया, बस काम कर करके ही सीखा है। अच्छा। तो यानी आपने कोई कोर्स नहीं किया, तो आपका मतलब शुरू से आपका फिल्म मेकर बनने का ही मन था, या फिर बिहार के लोग हैं आईएएस ऑफिसर या कुछ सिविल सर्विस वगैरह या सरकारी नौकरी का कुछ सोच रहे थे क्या आप? नहीं, बिहार में तो देखिए सरकारी जॉब बड़ा हो या छोटा हो उसकी ही वैल्यू है। और बिल्कुल। फिल्म मेकर बनने का तो मुझे लगता है कि ये कभी आइडिया आता नहीं है, वो हम सब कंफ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं जो भी फिल्म में जी, से जुड़ते हैं। और वो कुछ अलग ढूंढ रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा भटक रहे होते हैं। तो हमने भी बहुत भटकाव देखा है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, फिर एक उसके ऐसी बाद चीज थी आपने ये जहाँ पे डिसाइड जाके किया। रुक गए। जी। डिसाइड क्या, हाँ मतलब एक जगह था जहाँ पे जाके रुक गए कि अब इसमें मन लग रहा है, दिल लग रहा है, ऐसा हो गया। तो ये मूवी बनाने में आपको कितना वक्त लगा? ये मूवी कब तक ये एक्चुअली मूवी तैयार मुझे करा? 21 मिनट की फिल्म है, उसको कंप्लीट करने में मुझे हम्म, 4.5 साल लगे। मैंने साढ़े चार साल 2019 हाँ। में ये स्टार्ट किया था, और इसको कंप्लीट करते हुए हमने 2 और शॉर्ट फिल्में और एक फीचर फिल्म भी बना लिया। मतलब शूट तो कंप्लीट ही हो गया फिल्म का, तो उसका काम चल रहा है अभी। पर ये फिल्म जो थी वो हमारे लिए फिल्म स्कूल जैसी थी, क्योंकि जब मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा था सारी चीजों को, जब लीड कर रहे होता आप तो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड से और चीजों से गुजरना पड़ता है आपको। आप बिल्कुल। कहीं ना कहीं बैक सीट पे बैठे होते हो तो बहुत इजी लग रही होती है चीजें। हम्म। पर शायद वो इस फिल्म के थ्रू सीखा मैंने कि आप फ्रंट से जब आते हो, लीड करते हो, तो कितने अलग अलग एस्पेक्ट से आपको सोचना पड़ जाता है। तो वो तो शायद। मेरे लिए, आपने जो पूछा ना कि आपने सीखा कहीं से, तो ये फिल्म स्कूल मेरे लिए था। अच्छा। एफटीआई में भी 3-4 साल की हम पढ़ाई करते हैं, तो वो वैसा ही हम्म, एफटीआई मेरे लिए यही है। अच्छा। तो 4.5 साल जो लगा आपको, तो ये तो काफी लंबा वक्त है, तो इसमें तो उतार चढ़ाव भी आए होंगे। कभी होता है ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और फ्लो में चलता रहता है, बीच से फ्लो टूट जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है उस बैलेंस को फिर मेंटेन करने में। तो ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? हाँ नहीं, वो लॉकडाउन जब हुआ तो 2 साल तक चीजें लगभग रुक गई थी, कुछ भी करने की जी। कोशिश कर रहे थे तो वो हो भी नहीं रहा था। हम्म, पर क्या होता है, कोशिश तो करते रहना पड़ता है। तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पर वही एक स्टेप आपका, कब एक स्टेप आप ऊपर पहुंच जाते हो तो वो आप नहीं समझ पाते हो, पर कोशिश जरूर करते रहनी पड़ती है। तो वो हम कर रहे थे। तो फिर हम दोबारा शूट कर पाए इसको 2022 में, कुछ चीजें रह गई थी शूट करना। फिर म्यूजिक का काफी कुछ था इसमें, म्यूजिक क्योंकि हमने जो गाने पहले यूज किए थे, कॉपीराइट का इशू थे उसमें, हम्म, तो फिर हमने नए गाने बनाए उसके लिए, वो काफी लर्निंग प्रोसेस था हमारे लिए। तो इसलिए वो टाइम टेकिंग भी लगा रहा, क्योंकि हमने बहुत हिट गाने जो हैं वो सारे गाने हमने यूज किए थे फिल्म में। तो उनको रिप्लेस करना और रिक्रिएट करना कुछ वैसा ही, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि नए गाने बनाने के बाद भी हमने फिल्म के एडिट में कोई चेंज नहीं किया। फिल्म की पूरी हम्म, एडिटिंग हमारे पुराने गाने पे हुई थी, उसी एडिट अच्छा। के ड्यूरेशन के हिसाब से हमने नए गाने बना लिए। तो ये मैं सबसे बड़ी जीत मानता हूँ अपनी टीम की, जिन लोगों के सारे लोग मिलके हमने ये चीजें कर पाए हैं। नो डाउट, ये बहुत ही तारीफे काबिल है भास्कर जी कि लॉकडाउन के टाइम में अधिकतर लोग डिप्रेस्ड हो गए थे, काम छूट गया था, फ्लो टूट गया था, लेकिन आप फिर भी, और ये जो आपने जो शॉर्ट फिल्म बनाया उसका परिणाम सबके सामने है। तो आइडिया कहाँ से आया था आपको बहरूपिया बनाने का? उसके लिए मैं एक पोएट्री से इंस्पायर्ड हुआ था। मैंने पोएट्री पढ़ी थी कहीं पे हम्म। कि गांव में पहले बहरूपी आते थे तो बच्चे उनका वेट करते थे, और बहरूपी भी अलग अलग तरह की चीजें जी। एक्सपेरिमेंट करते रहते थे अपने कैरेक्टर के ऊपर, ताकि वो इंटरटेन कर सके लोगों को। और गांव में पहले इंटरटेनमेंट का मीडियम यही हुआ करता था, मतलब टीवी हम्म, और फिल्में इतनी ज्यादा थी बिल्कुल। नहीं, एक्सेस नहीं था। तो क्या था कि अब जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, गांव में टीवी रेडियो सब चीजें आने लग गई, तो वो बहरूपियों का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया और वो आने बंद हो गए। फिर वो क्यों नहीं आए, हम में से किसी ने ये पता करने की कोशिश नहीं की। तो उन्हीं सवालों को ढूंढती हुई ये कहानी डेवलप हुई शायद।
और ये जो मतलब मूवी के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा बस इतना सा एक एक पॉजिटिव थॉट ये है कि हम जो चीजें हमें इंस्पायर करती हैं, जो चीजें जिन चीजों को देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं, हमें उन जी, चीजों को बचाना चाहिए। जी, और ये कोशिश बच्चों के थ्रू ही हो सकती है, इसलिए बच्चों का बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म में, रोल और है। इसलिए मैंने कहानी के ऊपर भी इस तरह से काम किया कि वो उन लोगों तक मैसेज पहुंच सके। हुँ, तो ये एक पॉजिटिव थॉट मैं डालना चाहता हूँ इस कहानी के थ्रू जी। बच्चों के लिए। और ये जो मूवी है, जो बहरूपिया आपने बनाया है, तो हम्म। इस मूवी में बच्चों का भी रोल है, लेकिन जो एक्टर जो जिन्होंने इसमें एक्टिंग किया है, उनको आपने कैसे बोला था इस मूवी में एक्टिंग करने के लिए? वो पहले भी आपके साथ काम कर चुके हैं? या हाँ आपके पास कोई वो और भी ऑप्शन थे? नहीं नहीं, भोर के वो लीड कैरेक्टर थे, तो जी। हम मिलते रहते थे, हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हुँ। फिल्म करते हुए। और वो मेरे गांव में रह भी रहे थे वर्कशॉप वगैरह के टाइम पे, तो हम काफी जब कनेक्टेड आपने थे। बहरूपिया का सोचा तो आपके मन में उनका ही ख़्याल आया कि हाँ उनका वही ही। है जो इस रोल मैंने को प्ले कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने उन्हें ही सुनाया था ये कॉन्सेप्ट, तो उनको अच्छा लगा था। हुँ, फिर मुझे और लोग मिले जो प्रोड्यूस करना चाहते थे, और जी। पर चाहते थे कि वो मैं एक्टर चेंज कर दूं ऐसा। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने वो उन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया। उसकी हुँ, वजह से हमें और भी चैलेंजेज आए। बट उन हुँ, चैलेंजेस की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे और लोगों ने भी छोटे छोटे, जब फिल्म शुरू हो रही थी तो हमारे पास हुँ, फंडिंग बिल्कुल नहीं थी, तो वो हुँ, हुँ, क्राउड फंडिंग से बहुत सारे मेरे जानने वाले लोगों ने पैसे दिए, तो वो जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब तो करना ही पड़ेगा। हुँ, अगर उस पॉइंट पे वो स्टार्ट नहीं करता तो फिर ऐसा भी हो सकता था, लोगों को लगता कि अरे यार ये तो कर भी नहीं रहा है और बातें कर रहा था सिर्फ। तो इसलिए वो सारी जिम्मेदारियां आ गई बहुत सारी, और बहुत सारे लोगों का जी, सपोर्ट था। और हुँ, मतलब ऐसे लोगों को पता भी नहीं कि उन लोगों ने हेल्प किया है। मैं हुँ, उन्हें डायरेक्टली जानता भी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जी, इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारी ब्लेसिंग्स हैं इस फिल्म के लिए, जो इतने बड़े मंच मंच इसको मिल गया हुँ। वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, ये बहुत बड़ी बात थी। कोई डिफ़िकल्टी ऐसा जो कोई डिफ़िकल्टीज़ आपने फ़ेस किया हो मूवी बनाने के दौरान? हाँ, शूट के टाइम पे एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा थी। हुँ, 48 डिग्री सेल्सियस था। 4 दिन हुँ, तक जब हम शूट कर रहे थे पहले शेड्यूल में, तो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और जो जी, एक्टर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन का जैकेट पहना हुआ है, वो जैकेट हुँ, हुँ, ब्लैकबेरी का जैकेट है, जो कि ठंड हुँ, के लिए होती है, लेदर जी, जैकेट। तो वो गर्मी में उनको पहन के एक्टिंग करना, और उनके साथ धूप में खड़े होके हम लोगों को शूट करना, तो मैं तो उन्हें देख बच्चे के भी मैं खड़ा रह जा कॉम्पिटिशन रहा में था ही कि बहुत थे, बच्चे हाँ, भी थे वहाँ। मैं बस ये सोच रहा था कि ये अगर ये जैकेट पहन के खड़े हो सकते हैं तो हम तो वैसे ही धूप में खड़े हो ही सकते हैं। हुँ, बाद में मैं जब पटना आया वापस शूट खत्म करके, तब मैंने देखा जी, कि नवादा में जहाँ शूट हो रहा था वहां पे ही 10-12 लोगों हुँ, की डेथ हो गई थी गर्मी की वजह से। तो मैंने उस समय अच्छा, सोचा कि अच्छा हुआ हम इतने दिनों तक न्यूज नहीं पढ़ा, नहीं तो हम शूट नहीं कर पाते, हुँ, क्योंकि वो बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकली फिर शूटिंग आपने दिमाग में बैठ नवा जाती। जी, हाँ। तो ये शूटिंग आपने नवादा में किया है? आप रहने वाले कहाँ से हैं बिहार में? अ, देखिए, मैं पैदा तो पटना में हुआ हूँ, पर गांव हमारा नवादा वारसिलीगंज के पास है, अच्छा, इसलिए गोपालपुर। आपको ख़्याल आया कि वहीं से शुरुआत की जाए। हुँ, हाँ, मेरी पहली फिल्म जो मैंने लिखी थी भोर, वो भी वहीं शूट हुई थी। तो वो नेचुरली उस लोकेशन से एक जुड़ाव तो रहा रहता ही है, आप जहाँ पे बड़े बचपन होते हाँ हो जी, या बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। जहाँ पे होते हैं मैं खुद बिहार से हूँ, मैं यहाँ हूँ लेकिन फिर भी मुझे बिहार से अलग ही लगाव है। तो मैं ये हाँ जानना चाहूँगी कि अब क्या नया सोच रहे हैं आप? कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं? भोर हाँ, बनाने के बाद मतलब बहरूपिया बहरूपिया के बाद क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है, कलाकार वो सोचना कभी भी बंद नहीं करता। तो आप अगर थोड़ा-सा बताएँ कि अब क्या करने वाले हैं आप आगे? अब क्या नई मूवी आने वाली है आपकी? नहीं, इसके पहले लास्ट ईयर हमारी फिल्म थी फ्रीडम फाइटर, जो कि कोलकाता फेस्टिवल में ओपन हुई थी। उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हुई, और बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है, एक शॉर्ट टीवी चैनल है, हुँ, हुँ, उसका हुँ। इंडिया से टॉप बेस्ट फिल्म वो सेलेक्ट करते हैं हर साल, उसमें से भी हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई वो। अच्छा। और बहरूपिया की जर्नी तो अभी शुरू हुई है। उसके पहले मैं आजाद हूँ, एक शॉर्ट हुँ, फिल्म थी 2-2.5 मिनट की, वो हुँ, हुँ, सेलेक्ट हुई थी इफी में लास्ट ईयर, जिसके लिए मैं क्रिएटिव माइंड्स का हिस्सा बना एज अ राइटर, और हुँ, मेरी टीम से हिमांशु थे, वो एज एडिटर सेलेक्ट हुए।
फिर हम्म। इसी साल हमने एक फिल्म भी की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। उसकी कहानी भी बिहार से ही जुड़ी हुई है, पर उसकी अच्छा, शूटिंग हमने बिहार में नहीं करी है, तो उसकी यानी शूटिंग आप हमने एमपी में ज्यादातर करी है। आप अपने मतलब बिहार से ये स्टोरी बनाना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के आप जब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, और जब हम्म। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्मों से, तो बहुत सारी जी, चीजों को देख के आपको कोई भी चीज प्लान करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल। और जब कहीं बहुत बैकग्राउंड ना हो तो स्ट्रगल भी आपको बहुत करना पड़ा होगा। हाँ, स्ट्रगल रहा है, पर मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ उन चीजों को, क्योंकि हम्म। मैं अपनी खुशी से कर रहा था और मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता था कि चीजें मुश्किल है, पर ऐसा नहीं था कि गिव अप करने का कभी माइंड में आया नहीं। हम्म। और उसकी वजह बहुत सारी रही कि बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट में थे, मुझे पता है था कि चीजें बेहतर होंगी। मैं हम्म। इस उम्मीद में था, इसीलिए मैं अपनी फिल्म में भी उस उम्मीद को रखना चाहता हूँ जिंदा, ताकि जो मेरी फिल्म देखें उन्हें भी वो चीजें लाइफ में मिले, वो एक बिल्कुल। पॉजिटिविटी। और ये जो मूवी बहरूपिया बनाया आपने, तो उससे पहले आप शॉर्ट फिल्म भी देखने का आपको बहुत शौक होगा जब आपने शॉर्ट फिल्म बनाया है तो कौन सा शॉर्ट फिल्म है ऐसा जो आपको बहुत पसंद आया था, फेवरेट हो आपका और आप उससे इंस्पायर हुए हो? शॉर्ट फिल्म्स बहुत ज्यादा तो नहीं देखा, पर क्रिस्टोफर नोलान की एक शॉर्ट फिल्म है 2 मिनट की, डूडल बग। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकते हैं। उस अच्छा। फिल्म को करते हुए क्रिस्टोफर नोलान ने कैमरा उसमें खुद से किया था, उन्होंने स्टोरी स्क्रीन पे लिखा, प्रोड्यूस किया। वन मैन और आर्मी। हाँ, तो उन्होंने, उनकी ही एक लाइन है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो तो टीम ढूंढने से बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद चीजें करो, तभी हम्म। आप कर पाओगे। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। फिर उन्होंने 40 मिनट की एक 40 नहीं, कुछ 60 मिनट की एक फिल्म बनाई, फॉलोइंग। उसके बाद फिल्म बनाई, अभी क्रिस्टोफर नोलान को सभी लोग जानते हैं, बट उनकी शुरुआत वो 2 मिनट की फिल्म से थी, तो वो फिल्म काफी इंस्पायरिंग है। ये जो मूवी बनाया आपने, जो इतना वक्त लगा मूवी बनाने में, तो कोई ऐसा उस टाइम में कुछ ऐसी घटना हुई हो जो आप दोबारा उसको याद भी नहीं करना चाहते हो? हाँ, कुछ वैसा बहुत नेगेटिव सारी चीजें, चीज? नहीं, इन कोई बिटवीन एक बहुत अगर आप सारी शेयर चीजें हुई करेंगे तो। उनको। नहीं नहीं, मैं उन चीजों को याद नहीं करना चाहता हूँ, नेगेटिव चीजों को दूर ही रखना चाहिए, पॉजिटिव चीजों की बिल्कुल, बात करें बिल्कुल। तो बेहतर होगा। नेगेटिव जो हाँ, तो ठीक है, तो पॉजिटिव ही बट बता दीजिए एक आप। एक बात और होता है कि एक पॉइंट पे जो चीजें नेगेटिव लग रही होती हैं, दूसरे पॉइंट पे जाके वो नेगेटिव नहीं लगती हैं। तो वो सिचुएशंस होते हैं जब हम चीजों से गुजर रहे होते हैं और हमारा बिल्कुल। पर्सपेक्टिव होता है चीजों को और देखने बात का। वो भी है ना कि अब बिहार के तो लोग भी आपसे, बिहार के युवा खास करके बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। तो अगर आप अपना कोई एक डिफिकल्टी भी बताएंगे ना, तो लोग ये सीखेंगे, हमारे बिहार के युवा, कि इस इतना डिफिकल्टीज आने के बाद भी आपने अपना एम नहीं छोड़ा, भटके नहीं आप। देखिए, मेरी डिफिकल्टी से अलग हो सकती है बाकी लोगों की डिफिकल्टी। जी। कॉमन ये होगा कि डिफिकल्टी होगी, तो उस सिचुएशन में जब हम्म। भी कोई पड़े तो बस ये सोचना चाहिए कि हमें इससे निकलना है। और हम्म। समय जो होता है ना वो गुजर जाता है। कौन सी फिल्म, हम्म। किसी फिल्म में कुछ लाइन थी वो, कि वो वक्त होता है गुजर जाता है। हाँ, शाहिद हम्म। शाहिद फिल्म की एक लाइन है कि वक्त है हम्म। गुजर जाएगा। तो वो याद रखना चाहिए बस, अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, अच्छे टाइम में भी आप ज्यादा सुपर एक्साइटेड ना हो जाए कि हमने कुछ हाँ, तोड़ू सा कर लिया है। तो दोनों ही बिल्कुल। चीजें हैं, दोनों ही चीजें याद रखने की लायक चीजें हैं। कुछ अच्छा चीज बता दीजिए आप, जो बहुत अच्छी चीजें हैं अच्छा हो, हमारी जो आप फिल्म। हमेशा याद करते हो मूवी के दौरान। नहीं नो डाउट, वो तो बहुत बड़ी नहीं, बात तो है, ये तो मैं मैंने पहले बोला ही। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप जो भी हाँ। नेगेटिविटी थी उसको जी। ओवरकम करने में टाइम लगा, मान लो आप साढ़े हम्म। 4 साल ही लग गए, बट उसका हम्म। रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ। तो हमें उस बिल्कुल। चीज पे फोकस रखना चाहिए। जैसे जी। मेरी मेरी ना सबसे फेवरेट फिल्म है जिसको मैं हमेशा हम्म। याद करता हूँ, शॉशैंक रिडेम्पशन। वो हम्म। फिल्म सिर्फ एक लाइन पे बनी हुई है, होप पे। वो हम्म। बंदा गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, इस फिल्म, उस पूरी फिल्म में उस पे फोकस नहीं किया जाता है। हम्म। फोकस इस बात पे किया जाता है कि वो अपने आप को कैसे देखता है। वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, फिर भी वो ये सोचता है कि मुझे एक दिन यहाँ से बाहर निकलना है। और वो उसके लिए 18 साल तक मेहनत करता है, और वो वहां से भाग जाता है, जेल से भाग जाता है। तो वो कल्प्रिट था या नहीं था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसने मेहनत किया 18 साल तक अपनी फ्रीडम के लिए, और वो हो गया। तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि जब वो फ्री हुआ, वो बस उस एक लाइन पे वो पूरी फिल्म है। तो जी। मुझे तो 18 साल लगे भी नहीं, 4.5 साल ही लगे हैं। तो बिल्कुल।
और 4.5 साल में ही आपने इतना कमाल कर दिखाया कि बिहार में बहुत लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये एंड करने से पहले आप एक छोटा-सा मैसेज दे दें प्यारा-सा, लोगों को जो आपके फैन्स हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उन सब के नहीं, लिए एक फैन छोटा-सा मैसेज फैन दीजिए कोई आप। फैन तो बहुत बड़ा वर्ड है। फैन कोई नहीं है। लोग इंस्पायर हो हाँ। सकते हैं जब हम आसपास, मैं भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता हूँ जब अच्छा काम हुँ, देखता हूँ। हुँ। मुझे बस ये लगता है कि जो भी चीजें हमें इंस्पायर कर रही हैं, जो भी चीजें हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है हमारे आसपास, हमें उन चीजों को हुँ, की केयर करनी चाहिए और उनके लिए उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें हुँ। उनको बचाने के लिए खड़े होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए अपनी। बिल्कुल। और ये बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।